हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और न्यूज़पेपर सेशन में, जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर और साथ ही में देखते हैं कि ग्रामर के एप्लीकेशंस और वोकैबुलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो पहली जो हमारी न्यूज़ है, मीन्स 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग पुदुचेरी मीन्स सरकार को लेकर के, कि वहाँ पर जो चीज़ें मीन्स किरण बेदी जी को हटाया गया था एज ए मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो उसी वहीं पर क्या हुआ है कि मीन्स सरकार जो है गिर गई है। किसकी सरकार गिरी है? एक कांग्रेस की जो सरकार वहाँ पर चल रही थी, तो उसका क्या हुआ है कि मीन्स कई सारे एमएलए ने अपना सपोर्ट ले लिया। इस वजह से सरकार, पहले तो कल क्या होना था कि कल फ्लो टेस्ट था। फ्लो टेस्ट का मतलब कि आपको अपनी मेजॉरिटी वहाँ पर प्रूव करनी थी, तो उसी को चला। तो उसका जो रिज़ल्ट आया है ना, तो वो मीन्स कांग्रेस जो लेड गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में। तो बोला गया कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फॉल्स इन, है ना, पुदुचेरी में क्या हुआ है कि जो सरकार चल रही थी कांग्रेस मीन्स लेड, मतलब वहाँ पर कांग्रेस की नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसका क्या हुआ है ना, वो गिर गई है। और साथ ही में ये बोला गया कि सीएम नारायण सामी रिजाइंस, ब्लेम्स बीजेपी फॉर पॉलिटिकल क्राइसिस। और इन्होंने जो नारायण सामी है, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और इस क्राइसिस के लिए, इस संकट के लिए किसको जिम्मेवार ठहराया है? बीजेपी को ठहराया है ना। और साथ ही में उन्होंने ये भी बोला है कि मीन्स एक एकदम सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे कर्नाटका में हुआ, एमपी में हुआ, है ना, वैसे ही मीन्स पुदुचेरी में भी हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं थे इलेक्शन को, 10 ही दिन सिर्फ बचे हुए थे। इलेक्शन को आने वाला था, अनाउंस हो जाता, लेकिन उसके पहले ही सरकार क्या हुई? गिर गई है। और इसको ब्लेम किसके लिए किया गया है? ब्लेम किया गया है ना, जो मीन्स बीजेपी है, एनडीए है ना, उसको ब्लेम किया गया। इसमें इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, इस वजह से मैंने इसको और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, तो उस वर्ड को जस्ट फॉर चेकिंग दैट वर्ड कि मीन्स अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये जस्ट वेयर नो, अब आपको दिख रहा होगा कि मोडस ऑपरेंडी, है ना, ये फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच वर्ड है जो अब लिखा हुआ कि मोडस ऑपरेंडी कह रहे हैं कि ल्योरिंग कांग्रेस एमएलएस हैज़ बीन देयर मोडस ऑपरेंडी इन ऑल कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। ये बीजेपी की तरफ ब्लेम करते हुए बोल रहे हैं कि जो सरकार है ना, इसका हमेशा से नीति रही है कि क्या, जो कांग्रेस एमएलएस हैं उनको ल्योर करे, लालच थे, और इनका मेथड रहा है क्या? मोडस ऑपरेंडी रहा है, मेथड रहा है काम करने का, इनका यही तरीका रहा है ये वर्ड, इसीलिए मैंने इसको जूम किया हुआ था ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है मीन्स अगेन इंटरनेशनल न्यूज़ हमको मिल रही है। तो वो क्या है कि जी मीन्स जिनपिंग जो हैं, है ना, जी जिनपिंग तो मे विज़िट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट। कि जो जिनपिंग है वो मीन्स जो चाइना के कौन है, प्रेसिडेंट हैं, वो विज़िट कर सकते हैं, आ सकते हैं इंडिया में, किसके लिए? ब्रिक्स समिट के लिए। तो पहली चीज़ तो मे का इस्तेमाल किया गया, संभावनाएं हैं, है ना। और इन्होंने बोला है कि जो इस साल के मीन्स लगभग हाफ में आ सकते हैं, लगभग मीन्स हो सकते वही लगभग कह सकते हैं जून वगैरह तक आ सकते हैं, है ना। और ब्रिक्स जो है ये ग्रुप है कई सारे कंट्रीज़ का। तो इसमें कौन कौन ब्रिक्स में आता है? इसमें आता है ब्राज़ील आता है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, है ना, और आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये कंट्रीज़ इसमें ब्रिक्स में कंट्रीज़ आते हैं, है ना। तो 5 आपके जो कंट्रीज़ हैं इसमें, है ना, वो शामिल हैं। और चाइना ने ये भी बोला कि बॉर्डर क्राइसिस वॉन्ट इम्पैक्ट मीट। मीट का मतलब ये देखो, मीट जो है वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया। तो बोला जा रहा है कि बॉर्डर जो क्राइसिस है, जैसे गलवान घाटी, सॉरी, जो पैंगोंग वाला इशू है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला इशू है, तो वो कह रहे हैं कि वो बॉर्डर क्राइसिस जो है वो विल नॉट मीन्स वो नहीं करेगा, इम्पैक्ट प्रभावित नहीं करेगा मीट को, मतलब ब्रिक्स के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आशा कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है कि कोरेगांव, सॉरी हाँ, कोरेगांव जो है ना, तो कोरेगांव वाली जो न्यूज़ आ रही, वरवरा जो है, वरवरा राव गेट्स बेल फॉर 6 मंथ्स ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। हेल्थ ग्राउंड्स का मतलब कि स्वास्थ्य को आधार बनाकर उनको 6 महीने की क्या बेल दे दी गई। किसको? वरवरा राव। ये हैं किसके लिए अक्यूज़ड हैं? किसमें? जो कोरेगांव, भीमा कोरेगांव केस हुआ था उसको लेकर के। ये मीन्स मुंबई में है, मुंबई नॉट मुंबई, महाराष्ट्र में है ना। तो
नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ आ रही है दिल्ली से है। तो दिल्ली में क्या बोला गया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि ओवर ₹26 करोड़ डिसबर्स्ड का मतलब होता है कि अलोकेट करना, मीन्स वितरित करना, वितरण किया गया है किसका, मीन्स सैंक्शन किए गए हैं, है ना, कि मीन्स कितने लगभग 26 करोड़ रुपए किसके लिए, तो टू दिल्ली राइट्स विक्टिम हैं, जो हैं दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उनके जो विक्टिम हैं, है ना, उनको पीड़ित हैं, उनको सब देने के लिए किया गया। और नेक्स्ट जो फार्मर से जुड़ी हुई न्यूज़ है उसमें क्या बोला गया कि 4 इंजर्ड एज फार्मर्स मीन्स बीजेपी वर्कर्स क्लैश इन यूपी विलेज में क्या हुआ है कि एक बीजेपी के जो मीन्स नेता हैं वो गए हुए थे, है ना, संजीव बलियान, यूनियन मिनिस्टर हैं संजीव बलियान, और मीन्स किसी काम से मतलब पूजा टाइप में था, वहाँ पर गए हुए थे। तो वहीं पर क्या हुआ कि एक फार्मर्स जो ग्रुप था उसने इनके अगेंस्ट में नारे वगैरह लगाए, तो उसी बीच में झड़प हो गई। तो मीन्स इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं कितने लोग, 4 लोग। तो ये तो हमारी आज की न्यूज़ थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर एज़ यूजुअल अपने एडिटोरियल की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आज का हमारा एडिटोरियल क्या है। तो आज हमारा जो एडिटोरियल आया है वो कई सारे एक मीन्स वर्तमान में जो सिचुएशन उभर रही है उसको ध्यान में रख के किया गया कि इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट, हम बोल सकते हैं इसको कि मीन्स जो इंटरनेट है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, जो बड़े बड़े मीन्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनका असर, मीन्स वो क्या कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ रहा है, उनकी जीविका पर क्या पड़ रहा है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये किसके इशू में है, हाल ही में मीन्स अगर आपने नोटिस किया है तो ऑस्ट्रेलिया में एक इशू चल रहा है इंटरनेट, यानी कि गूगल वगैरह को, फेसबुक और वहाँ की जो मीडिया है उसके बीच में सरकार मीन्स हस्तक्षेप कर रही है, उसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया और काफ़ी अच्छा लिखा गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला गया है कि लेवल प्लेटफॉर्म्स, लेवल का मतलब है बराबर करने से है, मीन्स सही करने से है, ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स को क्या करो, लेवल करो, है ना, जैसे किसी चीज़ को बराबर करना। और अदर गवर्नमेंट्स माइट टेक द क्यू, है ना, मतलब कि इससे क्या कर सकते, मतलब एक तरह से क्लू ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, फ्रॉम मीन्स ऑस्ट्रेलियाज लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स पे फॉर न्यूज़। कह रहे हैं कि अदर सरकारें जो है ना, बाकी की सरकारें, अन्य जो सरकारें वो भी क्या, माइट टेक द क्यू, मतलब इनसे सहारा ले सकती हैं, इनको हेल्प ले सकती हैं। किसके लिए हेल्प का मतलब ये कि अनुसरण कर, एक तरह से उनको वहाँ से उदाहरण के रूप में ले सकती हैं, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज लॉ मेकिंग, है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स अब जो भी हैं, लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी ये बात कर रहे हैं। तो उसमें बोला क्या गया है कि प्लेटफॉर्म्स पे फॉर न्यूज़ की, जो प्लेटफॉर्म किसके लिए पे करें, न्यूज़ के लिए। जैसे अगर केस क्या, मैं पूरा समझा देता हूँ। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जो गूगल वगैरह हैं और क्या बोलते हैं आपके फेसबुक हैं, ये सब क्या करते हैं, न्यूज़ डिलीवर करते हैं, है ना। तो न्यूज़ डिलीवर कर सकते हैं। तो वैसे ही तो इससे हो क्या है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो मीडिया हाउसेस हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, बेरोज़गार हो जा रहे हैं। क्योंकि भाई न्यूज़ तो वैसे ही लोगों को मिल जा रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर नहीं ले रहे हैं, है ना, और देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से ये किसकी तरफ जा रहे हैं कि बोला गया कि अगर फेसबुक इन सब का इस्तेमाल करता है तो उसको पे करना पड़ेगा, इन्होंने ये बोला है। अब चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अदर गवर्नमेंट्स माइट, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ न्यू लॉ इन ऑस्ट्रेलिया दैट सीक्स टू मेक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज गूगल फेसबुक पे न्यूज़ पब्लिशर्स फॉर यूज़ ऑफ देयर कंटेंट प्रेजेंट्स टेक गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेसीज विद एन आइडिया वर्थ कंसिडरिंग इफ़ नॉट इम्यूलेटिंग, है ना। इफ़ नॉट इम्यूलेटिंग, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। इफ़ नॉट इम्यूलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर अनुकरण करने योग्य नहीं तो मीन्स इफ़ नॉट इम्यूलेटिंग, है ना, तो मीन्स अनुकरण करने योग्य ना होना। तो पहले ऊपर देख लेते हैं क्या है। अ न्यू लॉ इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक जो नया कानून आया है, दैट सिक्स का मतलब चाहना, मतलब जो चाहता है क्या, टू मेक, बनाना चाहता है क्या, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स सच एज गूगल फेसबुक पे न्यूज़ पब्लिशर्स, ओके, किसको करें, पे करें, पैसा दें न्यूज़ पब्लिशर्स को फॉर यूज़ ऑफ देयर कंटेंट, है ना, कि उनके कंटेंट, उनके जो विषय वस्तु इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। प्रेजेंट्स, आप जरा जो मैं ध्यान से देखिएगा, यहीं से मेन कहानी शुरू होती है ग्रामर को लेकर के स्ट्रक्चर। तो जो मैंने
इस कलर से मीन्स किया हुआ है ना। ये जो आपको प्रेजेंट्स दिख रहा है ये, और जो बाकी का कलर मैं करूँ कि यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के है ना, ये जो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये हमारा इतना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। जो पैरेट कलर से है ये इस सेंटेंस का मीन्स एक तरह से जो ये सब्जेक्ट है, और जो प्रेजेंट से ये है इस सेंटेंस की वर्ब जो कि सेंटेंस ख़त्म होता है यहाँ पर है ना। कि सेंटेंस बाकी का ये जो मैंने किया हुआ अंडरलाइन ये है ना। तो इतना ये पूरा सेंटेंस इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारा सब्जेक्ट है ना, ये हमारी वर्ब है, और इतना हमारा ऑब्जेक्ट में इसको कंसीडर किया जाएगा है ना। तो ये देखो ये तरीका है मीन्स पढ़ने का। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा है ना। सब्जेक्ट के पहले अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लिखा कंटेंट लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि न्यू लॉ इन ऑस्ट्रेलिया दैट सीक्स टू मेक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज गूगल फेसबुक पे न्यूज़ पब्लिशर फॉर यूज़ ऑफ देयर कंटेंट है ना। कि ये जो इतना है ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है। क्या है? क्लॉज है ना। तो मीन्स क्लॉज इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी मैं डिस्कस करता हूँ न्यूज़पेपर वगैरह। तो जो पढ़ता है तो मैं बताता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्लॉज और फ्रेज़ आपको अच्छे से आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए है ना। तो ये यहाँ पर ये नाउन क्लॉज का इस्तेमाल किया गया। नाउन जो काम नाउन करता है वही नाउन क्लॉज करता है, वही नाउन फ्रेज़ करता है ना। और कैसे क्लॉज कैसे, क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है। इस जहाँ तक जो पैरेट कलर का है इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है। कैसे? देखो 6 लिखा हुआ है ना, ये है इसकी वर्ब, तो इस क्लॉज की वर्ब है। और इस पूरे सेंटेंस की वर्ब जो मैंने रेड कलर से किया हुआ ये है ना। कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून बनाया है जो मीन्स क्या करेगा, जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल फेसबुक, इनको मीन्स क्या किया, इनको पे करेंगे किसको, न्यूज़ पब्लिशर्स को हैं है ना। ये जो प्रक्रिया है, इतना जो काम सरकार ने किया है, क्या है ये है ना। ये है कह रहे हैं कि प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेसीज विद एन आइडिया वर्थ कंसिडरिंग है ना। कि जो ये प्रस्तुत करता है कि सरकारों के सामने क्या प्रस्तुत करता है, इन डेमोक्रेसी जहाँ पर भी है उनकी सरकारों के लिए क्या प्रस्तुत करता है, एक आइडिया एक विचार प्रस्तुत करता है वर्थ कंसिडरिंग, जिसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। इफ़ नॉट इम्यूलेटिंग, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। इन्होंने ये बोला, एक सेंटेंस अब तक हमने देखा है ना। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा टाइम का मेरा काम है आपको न्यूज़पेपर सिखाना, ना कि है ना मीन्स पढ़ना। तो न्यूज़पेपर आप सीख जाएं तो बहुत अच्छा है, पढ़ने का तरीका आपको आ जाए। द लॉ अभी बता रहे हैं जो कानून है विच इज़ बेस्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ सीवियर पावर इम्बैलेंस बिटवीन जाइंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूज़ मीडिया। कह रहे हैं कि जो तो द लॉ है ना, ये कानून है विच इज़ जो कि बेस्ड, देखो कॉमा लगा कर के लॉ के बारे में बता रहे हैं है ना। कि कह रहे हैं कि लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ, मीन्स रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वास्तविकता में आना, क्या मीन्स सीवियर पावर इम्बैलेंस है ना। कि बहुत ही खतरनाक तरीके से कि जो पावर शक्ति का असंतुलन बना हुआ है किसके बीच, जायंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म जो बड़े बड़े इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बीच, और किसके बीच, न्यूज़ मीडिया के बीच है ना। एग्ज़ाम में और भी एक आता है कि बिटवीन अगर प्रपोजिशन आ गया तो उसके बाद जो मीन्स क्या बोलते हैं एंड का इस्तेमाल किया जाएगा, टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। ये जो देखो यहाँ तक भी क्या हो गया, ये भी यहाँ तक क्या है, इतना सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, मीन्स पूरा का पूरा देखोगे तो आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा इतने यहाँ से है ना। देखो मार्क्स लिखा गया ना, मार्क्स, तो बोला गया कि मार्क्स क्या, मार्क्स कर चिन्हित करता है अ रेयर इंटरवेंशन, एक बहुत ही रेयर केस में जो होता है कि इंटरवेंशन हस्तक्षेप होता है बाय एनी गवर्नमेंट इन प्लेटफॉर्म पब्लिशर रिलेशनशिप है ना। कि कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म और पब्लिशर के जो रिलेशनशिप में है, रेयर केस में सरकारें क्या करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं है ना, कि पावर इम्बैलेंस को लेकर के। नेक्स्ट देखते हैं, इट सीक्स, ये जो इट किसके लिए है, लॉ के लिए है। लॉ क्या चाहता है, इट सीक्स टू लेवल द प्लेइंग फील्ड है ना। ये बराबर करना चाहता है, इट सीक्स, लॉ चाहता है कि लेवल बराबर कर दे क्या, प्लेइंग फील्ड मतलब कि जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर, प्लेइंग फील्ड का मतलब कि गूगल जो काम कर रहा है वही बाकी मीन्स जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो भी तो कर रहे हैं ना। तो प्लेइंग फील्ड बाय कैसे बराबर करना, मैंडेटिंग द प्लेटफॉर्म्स नेगोशिएट विद पब्लिशर फॉर न्यूज़ रिगार्डिंग पेमेंट फॉर देयर कंटेंट है ना। कि इसलिए कैसे बराबर करना कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट वाले, उनको क्या करना, मैंडेटरी कर देना, आवश्यक बना देना कि अगर आप मीन्स जो न्यूज़ वगैरह कह सकते हैं कि मीन्स जो न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, अगर आप उनका डेटा यानी कि कंटेंट इस्तेमाल करते हैं
उनकी जो विषय वस्तु इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म्स आर नॉट यूज्ड टू पेइंग फॉर सच कंटेंट, है ना। देखो प्लेटफॉर्म्स ये हो गया, प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद आर लगा है, फिर नॉट लगा है, फिर यूज्ड टू लगा है। तो यूज्ड टू जो होता है, यूज्ड टू हो गया, रेफर टू हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, है ना, अकस्टम टू हो गया। तो इनके बाद जब भी आता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि टू के बाद हम वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल हम नहीं करते। जैसे यूज्ड टू के बाद पेइंग लिखा हुआ है तो मीन्स ये हमारा एक एक्सेप्शन होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि अभी मीन्स प्लेटफॉर्म्स क्या है, अभी तक पे नहीं करते थे, है ना, पे नहीं कर रहे हैं, है ना, ये करते हैं अभी तक, है ना, सच कंटेंट, इस तरह के कंटेंट के लिए। नेक्स्ट अगर देखें, द पावर इम्बैलेंस इज नॉट जस्ट इन एन ऑस्ट्रेलियन रियलिटी। कह रहे हैं कि जो पावर इम्बैलेंस है, जो पावर में असमानता है ना, कि वो क्या है, मीन्स सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में वास्तविकता नहीं है, दो इट इज़ एवरीवेयर। हालांकि मीन्स बता रहे हैं यद्यपि ये हर जगह है ना। हम इसको पावर इम्बैलेंस को भी देखेंगे, पर इसको देख लेते हैं। दिस इम्बैलेंस, ये असंतुलन है, हैज़ ओनली इंटेंसिफाइड, इसने और भी गहरा किया है, ओवर द पास्ट डिकेड्स और सो, है ना, कि कह रहे हैं दिस इम्बैलेंस हैज़ ओनली इंटेंसिफाइड ओवर द पास्ट डिकेड, है ना, कि पास्ट मतलब जो बीता हुआ जो एक दशक है, इसमें इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है ना। ड्यूरिंग विच टाइम, है ना, उस समय था प्लेटफॉर्म्स गेंड, इस दौरान इस पीरियड में क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म्स का मतलब इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैव गेंड मच पावर, कि मतलब वो अपने में बहुत पावर मीन्स वो गेन कर चुके हैं। दैट दे हैव डिफैक्टो गेटवेज टू द नेट, है ना, कि डिफैक्टो का मतलब ये भी क्या है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है कि वास्तविक, मतलब कि मीन्स इतना इनके पास पावर है कि ये वास्तविक रूप में गेटवेज बन गए हैं, किसके लिए, नेट के लिए। कि नेट वगैरह जैसे इंटरनेट वगैरह है ना, तो वो क्या करता है कि भाई वो भी तो अपने वहाँ पर न्यूज़ वगैरह मीन्स करता है। तो ये सब गूगल वगैरह हैं, मीन्स फेसबुक वगैरह हैं, इनसे ये क्या करते हैं, नेट वगैरह मीन्स न्यूज़ वगैरह को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नेट के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाकी के लोग कमा रहे हैं, मतलब न्यूज़ लेके आ रहे हैं और ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसी को सही करने के लिए किया गया है। और नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में क्या बोला गया है, दे हैव ऑल्सो ग्रॉन, है ना, कि वो क्या है कि दे हैव ऑल्सो ग्रॉन, मतलब वो कि बढ़ चुके हैं। दे हैव ऑल्सो ग्रॉन मैसिवली टू बिकम सम ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज ऑन अर्थ टुडे, मतलब कि उन्हीं में से बता रहे हैं कि वर्तमान में वो इतना ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, इतना ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कि अब वर्तमान में दुनिया की सब अर्थ की बात करें, पृथ्वी पर सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी समय क्या, देयर हैज़ बीन प्रिसिपिटस का मतलब कि बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ, किसमें पतन हुआ, किसमें, इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द न्यूज़ मीडिया। एक कह रहे हैं एक तरफ जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जायंट हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तो बहुत रिचेस्ट बने। जैसे आप रिचेस्ट का मतलब जैसे फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप हो गया, है ना, इंस्टाग्राम भी बहुत पैसे वाले हैं बन रहे हैं ना, ट्विटर हो गया। तो कह रहे हैं ये एक तरफ क्या हो रहे हैं कि मीन्स बड़े बड़े जायंट रिचेस्ट कंपनीज बन गई हैं, और दूसरी तरफ साथ ही में एट द सेम टाइम साथ ही में क्या हुआ है ना, एट द सेम टाइम क्या, जो न्यूज़ मीडिया है ये इसका बहुत तेज़ी से पतन हुआ है ना, इसमें गिरावट आई है। विच प्रोवाइड्स जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज ऑन द, अब ये मीडिया के बारे में बता रहे हैं। मीडिया क्या है, मीडिया जो प्रोवाइड करती है जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज जो हैं वो, है ना, संसाधन प्रोवाइड करती ऑन ग्राउंड टू कीप पॉपुलेशन स्पेशली इन डेमोक्रेसी वेल इन्फॉर्म्ड। कह रहे हैं कि मीन्स ये कौन सा जर्नलिस्टिक जो है रिसोर्स संसाधन उपलब्ध कराते हैं, स्पेशली अगर बात करें डेमोक्रेसी में वेल इन्फॉर्म्ड रख के करते हैं, कि क्योंकि डेमोक्रेसी का इंडिया में जो है ना, जर्नलिज्म को चौथा पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, है ना। तो वही बोला गया कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन तो इसलिए इनका पतन नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, जर्नलिज्म हाउसेस हैव स्ट्रगल टू स्टे अफ्लोट, है ना, स्टे अफ्लोट का मतलब तैरना होता है। तो यहाँ कहने का मतलब अपने कि जो जर्नलिज्म हाउसेस है ना, वो स्ट्रगल उन्होंने किया है, क्या कि वो अब अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्थिति को बनाए नहीं रख पा रहे हैं। वॉट विद देयर लॉन्ग, लंबे समय से जो सक्सेसफुल ऑफलाइन बिजनेस मॉडल्स बिकमिंग लेस वायबल, है ना, कि लंबे समय से जो इनका सक्सेसफुल चीज़ें रहीं, अब वो क्या है, सक्सेसफुल ऑफलाइन बिजनेस था, मॉडल्स बिकमिंग लेस वायबल, अब वो अच्छा, अब वो व्यवहारिक नहीं बन रहे हैं। वायबल का मतलब हर जगह वो, है ना, लागू नहीं हो पा रहे हैं, अब वो इनके अच्छा नहीं हो पा रहा है। एज ए रिजल्ट क्या आ रहा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, अक्रॉस देखो, अक्रॉस का मतलब दो सेंस होता है। जैसे मैंने अक्रॉस बोला, ये प्रपोजिशन है, तो अक्रॉस का दो मतलब निकलता है कि मान लो कि मीन्स यहाँ पर आपको एक फ्रेंड, मान लो मेरा एक फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है ना,
जस्ट वेट, है ना। जैसे मान लो ये रोड है ना, और यहाँ पर एक मेरा फ्रेंड खड़ा है, और फ्रेंड तो अगर मैं बोलना होगा कि मेरा फ्रेंड उस पार खड़ा है ना, तो मैं क्या बोलूँगा कि माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग, है ना, मीन्स अक्रॉस द रोड, मेरा जो दोस्त है रोड के उस पार खड़ा है। एक तो ये तरीका निकला। दूसरा मैंने बोला जो इन्होंने इस्तेमाल किया है क्या, कि एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप कहा कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, है ना। तो इस पार से उस पार भी सेंस में भी लिया जाता है और उस पार के भी सेंस में लिया जाता है ना। तो कह रहे हैं एज ए रिजल्ट अक्रॉस द वर्ल्ड मैनी हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस, है ना, कि बिजनेस से ही कई लोग तो गायब हो गए हैं। 100,000 ऑफ जर्नलिस्ट हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, मतलब 100,000 की संख्या में जर्नलिस्ट जो थे, है ना, उन्होंने अपना पत्रकार थे, उन्होंने अपनी मीन्स जॉब ही छूट गई है उनकी, बिकॉज ऑफ इन न्यूज़ जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं इनकी वजह से। इट इज़ नो वंस केस, है ना, कि इट इज़ नो वंस केस, है ना, कि कह रहे किसी का केस नहीं है। दैट इज़ मीन्स दैट इज़ लॉ इज़ दैट दिस लॉ इज़ फ्लॉलेस, है ना, कि फ्लॉलेस का मतलब ये भी कह रहे कि ऐसा नहीं है कि इसमें कि वन केस नहीं है, वंस केस दैट इज़ फ्लॉलेस, मतलब बता रहे कि बहुत सारे कि केसेस होते सब में कुछ ना कुछ कमियां होती, तो हो सकता है इसमें भी कुछ कमियां हों, ऐसा बता रहे हैं। फार फ्रॉम इट, है ना, इससे दूर क्या, लिविंग असाइड गूगल एंड फेसबुक विद अनसरप्राइजिंगली अपोज्ड इट, है ना, कि मतलब कि लिव मतलब छोड़ रहे हैं उनको, क्या कर गूगल और फेसबुक को, विच अनसरप्राइजिंगली मीन्स अपोज इट, इन्होंने क्या किया है कि मीन्स इसका अपोज किया है ना। एंड मैनी एक्सपर्ट जो हैं डू रेकन, मानते हैं इसको, रेकन करते हैं, मानते हैं दैट इट इज़ मीन्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एन ओपन इंटरनेट, कह रहे हैं कि ये ओपन इंटरनेट के खिलाफ है, जो सिद्धांत है उसके ये खिलाफ है। मैनी अदर्स डू रिफर द प्रेशर फ्रॉम द ट्रेडिशनल मीडिया लॉबी विच इंक्लूड्स द लाइक्स, ठीक है, रोपैट, ठीक है, मैडॉक इन न्यूज़ कॉर्प कह रहे हैं कि मीन्स कई लोग का ये मानना है कि मीन्स ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है कि न्यूज़ मीडिया जो है उसका प्रेशर सरकार के ऊपर बढ़ रहा है, इस वजह से इन्होंने ऐसा नियम बनाया गया है। बट द पॉइंट टू नोट इज़ द इंटेंट, कह रहे हैं कि मीन्स हुआ जो कुछ भी हो, लेकिन जो पॉइंट नोट करने योग्य है वो क्या, इंटेंट। इंटेंट का मतलब नीयत क्या है आपकी, है ना, आपकी इच्छा क्या, मंशा क्या है ना। तो मंशा ये है कि इन लॉन्चिंग द बिल जो लॉन्च किया गया, विच इज़ नाउ जस्ट अ फ्यू डेज अवे फ्रॉम गेटिंग पास्ड बाय द सेनेट, है ना, कि जो वहाँ की कह रहे हैं कि जो बिल लॉन्च किया गया है इसको क्या बस कुछ ही दिन दूर है ना, इसको पास होने में सेनेट से। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ शोन दैट, है ना, कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या दिखाया है कि उसने दिखाया है शोन दैट इट रियलाइजेज द कॉस्ट ऑफ, ये मीन्स उस मूल्य को, उस पैसे मूल्य को समझता है कि नॉट इंटरवेनिंग इन दिस अनइक्वल बैटल इज हाई, है ना। कह रहे हैं कि मीन्स ये जो बैटल है किसके बीच में, जो न्यूज़ मीडिया है और जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल और मीन्स फेसबुक, इनके बीच में अगर वो इंटरफेयर नहीं करेगा ना, तो मीन्स इसकी बहुत बड़ी मीन्स कॉस्ट होगी। कहने का मतलब उनके यहाँ के मीडिया हाउसेस चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनके यहाँ के क्या पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस ख़त्म हो जाएंगे, फिर यही बड़ी बड़ी कंपनियाँ एक दो हैं जो ये रूल करेंगी, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में क्या बोला गया, एट स्टेक इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री। कह रहे हैं कि स्टेक, दांव पर, स्टेक का मतलब दांव पर क्या लगा है, सस्टेनेबिलिटी, सततता जो है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब उनका जो अस्तित्व है ना, कि न्यूज़ मीडिया का मीन्स न्यूज़ मीडिया का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। और साथ ही में बता रहा है कि द ऑस्ट्रेलिया चूज टू इंटरवेन इज़ क्रिटिकल एज कंट्रीज, है ना, कि मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने चूज़ किया, चुना है कि वो क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। मीन्स इज़ क्रिटिकल एज कंट्रीज, है ना, कि क्या है, क्रिटिकल है, मीन्स एज कंट्रीज आउटसाइड ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैव ऑफन ऑप्टेड, है ना, लेसे फेयर, है ना, कि लेसे फेयर का मतलब क्या होता है कि आबंध वाला, मतलब कि मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हो हस्तक्षेप, है ना, कि कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के बाहर जो ईयू है ना, ईयू के बाहर, अगर यूरोपियन यूनियन के बाहर किसी देश ने मीन्स इन सब में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया है। कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक पहला है जिसने प्रयास किया है कि अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रिंग टेक जायंट्स, कि वो क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, प्रशासित करेगा किसको, टेक जो जायंट्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के जायंट्स जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, इनको क्या करेगा, ऑपरेशनलाइज करेगा, है ना। बट दिस में चेंज, मतलब कह रहे हैं कि ये बदल सकता है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज़ हिमसेल्फ टेकन इनिशिएटिव, उन्होंने खुद से इनिशिएटिव का मतलब पहल ली है,
इन रीचिंग आउट टू इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनके पास जाना है, और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के पास अबाउट द बिल, है ना, कि बिल के बारे में इन सब के बाकी लोगों से भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी उनसे भी उन्होंने बात मतलब उन रीच आउट किया है, और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के हैं उनके बीच भी बात हुई है। और साथ ही में बोला गया विद फ्रांस ऑलरेडी हैविंग गिवन शेप अ न्यू यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट रूल्स, है ना, कि मतलब यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी फ्रांस में जो यूरोपियन यूनियन में फ्रांस है उसने ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि कॉपीराइट वाला इशू दिया हुआ है ना, रूल बना दिया कि मतलब कि अगर आपने कोई न्यूज़ छाप दी है तो उसका कॉपीराइट हो जाता है, फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उससे परमिशन लेनी होगी, परमिशन लोगे तो ऑब्वियसली वो फ्री में तो देगा नहीं, पैसा लेगा आपसे, है ना। तो उसने पहले से ही नियम कानून बना के रखे हैं देयर बाय, इसलिए फोर्सिंग गूगल टू निगोशिएट लाइसेंसिंग डील्स विद इट्स पब्लिशर से। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मीन्स उसने ऑलरेडी क्या किया हो कि अपने वहाँ के जो मीन्स पब्लिशर्स है ना, मीन्स उनको इतना मजबूत कर दिया है कि गूगल वगैरह को वहाँ पर उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, निगोशिएट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। द हीट इज़ ऑन द नेट प्लेटफॉर्म्स पे हीट है, मतलब चर्चा है कि मीन्स वहाँ पर कि आप कैसे होगा, चीज़ें कैसे की जाएंगी। और नेक्स्ट देखते हैं तो बोला गया है अदर गवर्नमेंट्स माइट टेक द क्लिव, है ना, कि मतलब बाकी की जो सरकारें हैं, मतलब पूरी यूरोपियन यूनियन को छोड़ करके, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके, है ना, वो भी क्या अगर चाहें तो वो क्या कर सकती हैं, इसके सिग्नल ले सकती हैं, है ना। सिग्नल का मतलब संकेत ले सकती हैं कि मीन्स जो सरकारें वहाँ की कर रही हैं यहाँ भी कर सकते हैं, जिससे कि मीडिया हाउसेस बच जाएं, है ना। जैसे मान लो कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अब क्या हो रहा है, हम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये किसकी वजह से है, ये इंटरनेट की वजह से। तो इससे हो क्या रहा है कि सब इंटरनेट ही खुद ही देख ले रहा है। बाकी के जो मीन्स हैं, जो बहुत लोगों की इसमें जॉब चली जाएगी, है ना, तो वो उसका क्या होगा, तो उसके ऊपर इन्होंने एक मीन्स जो उभरती हुई इंटरनेट की इमेज है, इंटरनेट दुनिया को पूरा कवर कर रहा है, गूगल, फेसबुक जैसे, व्हाट्सएप जैसे ऐप क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया को कवर कर ले रहे हैं, अपने मीन्स अंडर में ले रहे हैं, किसके से। और ये इतनी इसी वजह से बोला जा रहा है कि वर्तमान में जो डेटा है वो नया ऑयल है, मतलब ऑयल के लिए हम जो लोग जितना परेशान रहते हैं उसी तरह से डेटा मीन्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, डेटा हमसे लेती हैं। जैसे व्हाट्सएप ही आया था, तो व्हाट्सएप इसीलिए तो व्हाट्सएप क्या कर रहा है, व्हाट्सएप बोल रहा था कि मीन्स वो लिंक कर देगा मीन्स किसके साथ, फेसबुक के साथ। तो प्रॉब्लम है ना, तो वो क्या जो न्यूज़ है वो हम लोगों से छाँट करके जहाँ पर जो न्यूज़ भेजना है वो भेजेंगे वहाँ जा कर के। इससे ये सारी चीज़ें मीन्स क्या है कि वो अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, खुद पैसा कमाएंगे, लेकिन जो बाकी लोग तो ख़त्म हो जाएंगे ना, है ना। तो इस बैलेंस करने के लिए कि मीन्स तो आपकी क्या राय है, क्या सरकार को करना चाहिए कि अगर इंटरनेट है, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, उसको मीन्स इसके ऊपर चार्ज करना चाहिए अगर वो मीन्स न्यूज़ वगैरह का इस्तेमाल करता है तो, है ना। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर अच्छा लगे, है ना, तो लाइक करिएगा, और मीन्स मिलते हैं नेक्स्ट डे, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मीन्स कीजिए, ताकि आपसे क्या हो कि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें, है ना। सो मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे।